हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है स्वावलंबन। तो बच्चों, आपने देखा कि इस पाठ के अंदर शिक्षा के महत्व को भी प्रतिपादित किया गया है। तो इस अध्याय में राजा नंद से जुड़ी एक घटना का वर्णन किया गया है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि राजा नंद सदय न्यायप्रिय और सुशिक्षित राजा थे। उनकी प्रजा भी विद्वान तथा सुखी संपन्न थी। राजा नंद शिक्षा के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। वे शिक्षण संस्थाओं की जी खोलकर अनुदान दिया करते थे, क्योंकि वे शिक्षा के बिना सब कुछ व्यर्थ मानते थे। वे समय समय पर शिक्षण संस्थाओं का जायजा भी लिया करते थे। और एक दिन महाराजा नंद अपने मंत्रियों के साथ नगर भ्रमण पर थे। उसी रास्ते में एक गुरुकुल था, जिसमें राजा का पुत्र भी शिक्षा ग्रहण करता था। गुरुकुल की स्थिति एवं अपने पुत्र की प्रगति जानने की उत्सुकता में वे गुरुकुल में चले गए। तो गुरुकुल में सभी बच्चे ध्यानमग्न हो अपने अपने पाठ याद कर रहे थे, और वहीं उनका पुत्र हाथ मुंह धोते गुरु के समक्ष मुख दर्शक की भांति खड़ा था। तो बच्चों, यहाँ तक हमने अपना अध्याय पढ़ लिया था। और हमारे अध्याय का नाम क्या है? स्वावलंबन। मैंने इसका अर्थ आपको बताया था कि अपने पैरों पर खड़े होना या अपना कार्य स्वयं करना। स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है? अपना कार्य स्वयं करना। तो बच्चों, आप भी अपना काम स्वयं करते होंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हमें स्वयं करने चाहिए। तो आप कौन कौन सा कार्य स्वयं करते हैं? विद्यालय आने के लिए तैयार होते समय क्या आपको कोई तैयार करता है या आप खुद ही तैयार होते हैं? और अगर आप खुद तैयार नहीं होते तो आप खुद क्यों तैयार नहीं होते? यही पाठ इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें क्या होना चाहिए? स्वावलंबी होना चाहिए, या अपने छोटे छोटे जो काम होते हैं वो खुद को करना चाहिए। तो ऐसा ही हमें इस अध्याय में बताया गया है कि हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। और हमें क्या बताया गया है इस पाठ में? अपने प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों से भी परिचित करवाया गया है। यहाँ पर हमें हमारे जो प्राचीन राजा है उनके बारे में भी बताया गया है। तो हम हमारा अध्याय शुरू करते हैं अब। तो बच्चों, हम यहाँ पर थे। राजा अपनी सहन शक्ति खो बैठे। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र को फटकार लगाते हुए कहा, तुम्हें शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। देश काल के अनुसार शिष्टाचार के विभिन्न नियम हैं। बड़ों एवं गुरुओं की सेवा करना, मधुर बोलना तथा अतिथि सत्कार। तो राजा अपने पुत्र को मुख दर्शक की भांति खड़ा हुआ देखकर क्रोध में बोलते हैं कि तुम्हें शिष्टाचार नहीं है। देश काल के अनुसार शिष्टाचार होने चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए? गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, मधुर बोलना चाहिए तथा अतिथि सत्कार करना चाहिए। वहीं अपनों से बड़ों की सहायता नहीं करना, बिना पूछे बोलना, आवश्यकता से अधिक बोलना, किसी समारोह में बिना बुलाए पहुंच जाना, दो आदमियों की बातचीत में अनावश्यक दखल देना अशिष्ट व्यवहार माना जाता है। तो निरपराध बालक चुपचाप अपने पिता को देख रहा था। तभी पिता पुत्र के मध्य आचार्य ने हस्तक्षेप करते हुए कहा। तो पिता क्या कर रहे थे? जो कि राजा थे, राजा नंद, उनका पुत्र पढ़ता था तो वो अपने पुत्र को डांट रहे थे कि तुम में शिष्टाचार नहीं है। तो इसी बीच क्या करते हैं उनके जो आचार्य होते हैं, वो हस्तक्षेप करते हुए कहते हैं, राजन, आप अत्यंत क्रोध में हैं।
कृपया अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। अत्यधिक क्रोध किसी भी तरह अच्छा नहीं है। तो ज़्यादा क्रोध जो है वो किसी भी तरह अच्छा नहीं है। राजा झेप गए। तत्पश्चात आचार्य ने उनसे आने का कारण पूछा। तो आचार्य ने राजा से पूछा कि आप क्यों आए हैं। तो राजा ने कहा, इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि पुत्र की पढ़ाई के बारे में जान लिया जाए, पर मुझे यह देखकर निराशा हुई कि आप जैसे विद्वान आचार्य स्वयं पानी लेकर हाथ मुंह धो रहे हैं और मेरा पुत्र मुख बनकर आपके सामने खड़ा है। तो राजा कहते हैं कि मैं इधर से गुजर रहा था तो अपने पुत्र की पढ़ाई के बारे में जानने के लिए यहाँ आ गया, पर मुझे देखकर निराशा हुई कि आप जैसे विद्वान आचार्य तो स्वयं पानी हाथ में लेकर हाथ मुंह धो रहे हैं और मेरा पुत्र मुख बनकर मतलब चुपचाप आपको देख रहा है। इसका कर्तव्य है कि लोटा अपने हाथ में लेकर आपके हाथों पर पानी डालकर आपकी मदद करे। तो इसका कर्तव्य क्या है कि ये आपकी मदद करे। ये सुनकर आचार्य मुस्कुराते हुए बोले, राजन, गुस्ताखी माफ करें। आपका पुत्र आपके द्वारा कहे गए समस्त आचारों की पूरी तरह पालना करता है, परंतु उसका मेरे सामने खड़ा रहना, मेरा अपना कार्य करना मेरी शिक्षा का एक अध्याय है। तो गुरु कह रहे हैं कि ये तो मेरा एक अध्याय है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका पुत्र दूसरों पर निर्भर न होकर स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो? तो आचार्य कह रहे हैं कि क्या आप ये नहीं चाहते कि आपका पुत्र अपने पैरों पर स्वयं खड़ा हो? और ये तभी संभव होगा जब हम बड़े अपना काम स्वयं करें और इनके सामने मिसाल पेश करें कि ये किसी पर निर्भर न बने। तो आचार्य राजा को बता रहे हैं कि हमें क्या होना चाहिए, स्वयं पर निर्भर होना चाहिए। तो जैसा हम आचरण करेंगे वैसी ही हम शिक्षा बच्चों को देंगे, वैसा ही वे आगे चलकर अपने व्यक्तित्व जीवन में उतारेंगे। तो हम अपने आचरण से जो शिक्षा देते हैं वह संस्कारों से बच्चों में जो बीज बोते हैं वैसा ही वे आगे चलकर करते हैं और अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसा बड़ों से सीख लेते हैं वैसे ही वो आगे चलकर करते हैं। तो महाराजा नंद आचार्य के मुख से अपने पुत्र की प्रशंसा सुनकर और उनकी शिक्षा पद्धति से अत्यंत प्रसन्न हुए। तो आचार्य की शिक्षा पद्धति से महाराजा नंद प्रसन्न होते हैं। महाराजा नंद इससे संतुष्ट हुए कि बच्चे स्वावलंबी बनने के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। वे संतुष्ट होकर अपने महल को लौट गए। तो वे संतुष्ट होकर अपने महल में वापस लौट गए। तो बच्चों, इस पाठ में हमें सहृदयता, सद्व्यवहार, कर्मशीलता और स्वावलंबी बनने की भावना जागृत की गई है। तो हमें भी क्या होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए और अपने जो छोटे छोटे कार्य हैं जैसे कि स्कूल आते वक्त तैयार होना, खाना खाना, कपड़े पहनना, जो छोटे छोटे कार्य हैं वो स्वयं करना चाहिए। इसी से हम स्वावलंबन की ओर बढ़ते हैं। तो हमें स्वावलंबी होना चाहिए। इसी से हमारा जीवन क्या होगा, प्रगतिशील हो पाएगा। और बच्चों, इसमें गुरुकुल के बारे में बताया गया है। तो प्राचीन समय में जहाँ पर बच्चे अध्ययन करते थे उसी को गुरुकुल कहते थे, और आज के ज़माने में जहाँ पर बच्चे अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम विद्यालय कहते हैं। तो विद्यालय गुरुकुल की ही परंपरा का पालन कर रहे हैं। तो पहले गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ बच्चे पढ़ा करते थे, और अब क्या हो गए, गुरुकुल की जगह विद्यालय हो गए जहाँ पर क्या करते हैं, बच्चे अध्ययन करते हैं। और इस पाठ में हमें जो राजा नंद हैं वो शिष्टाचार संबंधी नियमों का भी वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। तो वे हमें शिष्टाचार संबंधी
बातें बता रहे हैं कि देश काल के अनुसार कुछ शिष्टाचार होते हैं जिन्हें सभी को पालन करना चाहिए। तो वही शिष्टाचार हमें क्या करनी चाहिए, हमें हमारे जीवन में भी उतारना चाहिए। और हमें हमारी सांस्कृतिक जो परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए और स्वावलंबन की ओर बढ़कर प्रगतिशील होना चाहिए। तो बच्चों, आज का अध्याय यही समाप्त होता है। बाय स्टूडेंट।